नमस्कार दोस्तों कल 18 जून 2021 को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पे कमीशन की रिपोर्ट को स्टडी करके अपने कमेंट्स के साथ एजेंडा पेश किया था। दोस्तों, हमारे पास और आप सबके पास भी एक एजेंडा पहुंचा है सोशल मीडिया के थ्रू, और हम मान सकते हैं कि ये वही एजेंडा है जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कैबिनेट में पेश किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस एजेंडा को स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि इस एजेंडे के अकॉर्डिंग पे और पेंशन रिवीजन कैसे प्रपोज की गई है। दोस्तों, ये वीडियो हमारी इनिशियल स्टडी पर बेस्ड और हमने कोशिश यही की है कि एक्यूरेसी के साथ इंटरप्रेट करके हम आपके पास जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ला सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम पे और पेंशन की रिवीजन के बारे में ही बात करेंगे और बाकी एजेंडे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। दोस्तों, इस एजेंडे के अकॉर्डिंग पे कमीशन की रिकमेंडेशन को 1 जुलाई 2021 को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और इन रिकमेंडेशंस को 1 जुलाई 2016 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही 1 जुलाई 2021 को 17% डीए रेट मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही पे कमीशन ने प्रतिशत बेस्ड जो अलाउंसेस होते हैं उनको रैशनलाइज करने की बात कही है और उनको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.8 के साथ। इसकी एक एग्जांपल देखें तो मान लीजिए आपको हाउस रेंट अलाउंस अभी 15% मिल रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ, तो 15% की जगह पर अब आपको 12% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। इसके साथ ही रिकमेंड किया गया है कि एनपीए को पे का पार्ट ना माना जाए। पहले क्या होता था कि एनपीए को बेसिक पे का पार्ट मानकर ही इस पर अदर अलाउंसेस भी कैलकुलेट किए जाते थे। अब इस पर अदर अलाउंसेस कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, जो हायर एजुकेशन अलाउंस की रिकमेंडेशन पे कमीशन ने दी है वो लमसम हायर एजुकेशन अलाउंस है, जो आप एजेंडा आइटम में जाकर देख सकते हैं। लमसम अमाउंट का मतलब यह है कि जब भी कोई हायर एजुकेशन ड्यूरिंग जॉब प्राप्त करेगा तो उसको एक वन टाइम बेनिफिट दिया जाएगा एज ए हायर एजुकेशन अलाउंस। इसके साथ ही कन्वेंस अलाउंस को बंद करने की रिकमेंडेशन भी दी गई है। पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को डबल कर दिया जाए, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है कि इसको एज इट इज ही रखा जाए, क्योंकि जो पार्ट 2 रिपोर्ट है अभी पे कमीशन के पास पेंडिंग है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अभी स्टडी किया जाना बाकी है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि जब तक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के रिगार्डिंग पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मेडिकल अलाउंस को पहले की तरह ही दिया जाए, जो कि 500 रुपए है, और इसको डबल ना किया जाए। पे कमीशन ने मोबाइल अलाउंस को भी इंक्रीज करने की रिकमेंडेशन दी है, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि जब मोबाइल कंपनीज ने अपने रेट्स में काफी कटौती कर दिया तो इसको इंक्रीज करना जस्टिफाइड नहीं है, तो इसको भी एज इट इज रखे जाने की प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दी है। इसके बाद रिकमेंड किया गया है कि अगर पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद अलाउंसेस बढ़ जाते हैं या कम होते हैं तो उनका ना तो एरियर दिया जाएगा और ना ही उनकी रिकवरी की जाएगी। दोस्तों, इस एजेंडे के मुताबिक 6th पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 5th पे कमीशन की तरह ही पे बैंड और ग्रेड पे को एज इट इज रखा जाए, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है कि पे बैंड और ग्रेड पेज को लेवल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसका ग्राफ आप देख सकते हैं। जैसे कि पे बैंड 1 है, उसमें 2 ग्रेड पेज आ जाते हैं, तो पहली ग्रेड पे को लेवल 1 और दूसरी ग्रेड पे को लेवल 2 कहा जाएगा। इसके साथ ही पे बैंड 2 में तीसरी ग्रेड पे से लेकर 8वीं ग्रेड पे तक आ जाती है। इस तरह से उनको लेवल 3 से लेकर लेवल 8 तक नाम दे दिए गए हैं। अब बात करते हैं पे कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है। तो देखिए दोस्तों, पे कमीशन ने कहा है कि जो 2011 में रिवीजन हुई थी वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं थी, वो अनजस्टिफाइड थी, बिना किसी स्टडी के पे रिवीजन कर दी गई थी। तो पे कमीशन ने उसको रैशनलाइज करने के लिए एम्प्लॉइज को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है 2011 पे रिवीजन के अकॉर्डिंग। कैटेगरी ए में उन एम्प्लॉइज को रखा जाएगा जिनकी 2011 में रिवीजन नहीं हुई थी, और कैटेगरी बी में उन एम्प्लॉइज को रखा जाएगा जिनकी 2011 में रिवीजन हुई थी। और कैटेगरी बी में जो एम्प्लॉइज आते हैं उनको फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में उन एम्प्लॉइज को रखा गया है जिनकी रिवीजन जून से लेकर अक्टूबर 2011 में हुई थी। दूसरी कैटेगरी में उन एम्प्लॉइज को रखा गया है जिनकी रिवीजन अक्टूबर 2011 के बाद हुई थी, यानी कि नवंबर दिसंबर में हुई थी। अब देखते हैं कि इन कैटेगरीज में एम्प्लॉइज की पे रिवीजन कैसे करनी है। इसके लिए पे कमीशन ने फार्मूला रिकमेंड किया गया है
कैटेगरी ए में देखिए वो एम्प्लॉयज है जिनकी री रिविजन 2011 में नहीं हुई थी, तो उनके लिए फार्मूला दिया गया है कि 31 ऑफ दिसंबर 2015 को वो जितनी भी एक्चुअल पे ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2.59 के साथ और उनकी रिवाइज्ड पे आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल पे ड्रॉन लिखा गया है और एक्चुअल पे ड्रॉन में हमने एमोलुमेंट्स कैलकुलेट करने होते हैं और एमोलुमेंट्स की डेफिनेशन इस एजेंडा में नहीं दी गई है और हो सकता है एमोलुमेंट्स में बेसिक पे, ग्रेड पे, डीए या कोई और अलाउंस अलाउ कर दिया जाता। वैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस मेथड को डिनाई कर दिया है, तो इसको हमें ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल इस कैटेगरी में बहुत ही कम एम्प्लॉयज आएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉयज की पे रिविजन 2011 में हो गई थी। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जिन एम्प्लॉयज की पे रिविजन हो गई है 2011 में, और इसमें सब कैटेगरी जिन एम्प्लॉयज की पे रिविजन जून से अक्टूबर 2011 में हुई थी। तो इनके लिए पे कमीशन ने फार्मूला रिकमेंड किया है कि बेसिक पे प्लस ग्रेड पे मल्टीप्लाइड बाय 2.59 और बेसिक पे और ग्रेड पे लेनी है 31 ऑफ दिसंबर 2015 की, और इस तरह से आपकी पे आ जाएगी 1 ऑफ जनवरी 2016 को। दोस्तों अब बात करते हैं उनकी जिनकी पे रिविजन इस पीरियड के बाद हुई थी, यानी कि जून से लेकर अक्टूबर 2011 के बाद री रिविजन हुई थी। इन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज के लिए पे कमीशन ने दो मेथड अडॉप्ट करने के लिए रिकमेंडेशन दी है और इन दोनों मेथड में से एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन रहेगा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा बेनिफिशियल लगे उसको ऑप्ट कर ले। मेथड ए में देखिए एक्चुअल पे ड्रॉन को मल्टीप्लाई करना है 2.25 के साथ और मेथड बी में नोशनल पे फाइंड आउट करनी है। नोशनल पे का क्या मतलब है? नोशनल पे का मतलब ये है कि 2011 में जो री रिविजन हुई थी उसका इम्पैक्ट नहीं लेना है और मान लिया जाएगा कि 2011 की री रिविजन हुई ही नहीं थी और उस हिसाब से 31 ऑफ दिसंबर 2015 तक पे बनाई जाएगी और इस तरह से कैलकुलेट की गई पे को कहा जाएगा नोशनल पे, जिसको प्रिजम्पटिव पे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इस पे को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.59 के साथ। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस मेथड को भी डिनाई कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या रिकमेंड किया है। तो देखिए दोस्तों जिनकी पे रिविजन 2011 में नहीं हुई थी उनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है कि 31 ऑफ दिसंबर 2015 को जितनी बेसिक पे और ग्रेड पे होगी उसको प्लस करके मल्टीप्लाई किया जाना है 2.59 के साथ और इस तरह से उनकी रिवाइज्ड पे 1 जनवरी 2016 के लिए आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों पे कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जून से लेकर अक्टूबर 2011 तक जिनकी रिविजन हुई है उनको पहली कैटेगरी में रख लिया जाए और जिनकी इसके बाद रिविजन हुई है उनको दूसरी कैटेगरी में रख लिया जाए। पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है कि दो कैटेगरी में बनाना जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए दोनों के लिए एक ही मेथड अडॉप्ट किया जाए, जो कि पे कमीशन ने सेकंड कैटेगरी के लिए किया है तो उसको उन्होंने पार्शली मॉडिफाइड किया है। अब देखिए दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो दोनों मेथड थे उसके लिए दो मेथड तो दिए हैं और उनमें से कर्मचारी को एक ऑप्ट करना है और जो भी ऑप्ट किया जाएगा वो फाइनल होगा। पहले मेथड के अकॉर्डिंग 31 ऑफ दिसंबर 2015 को जो भी पे है उसका ग्रेड पे देख लिया जाएगा और उस पे बैंड के अकॉर्डिंग उस पोस्ट के अकॉर्डिंग इनिशियल पे जो भी बनती होगी उसको 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करके रिवाइज्ड पे आएगी। सेकंड मेथड में उन्होंने कहा है कि नोशनल पे फाइंड आउट की जाएगी और जब 31 ऑफ दिसंबर 2015 को नोशनल पे आ जाएगी तो उस नोशनल पे के ग्रेड पे के मुताबिक उसका इनिशियल पे फाइंड आउट किया जाएगा और उस इनिशियल पे को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.59 के साथ और जो भी पे आएगी उसको रिवाइज्ड पे 1/1/2016 को बना दिया जाएगा और इन दोनों मेथड में से एम्प्लॉय को एक मेथड को ऑप्ट करना है। फिलहाल तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया है वो अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पे कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो कर्मचारी 1/1/2016 से लेकर 16 जुलाई 2000 तक रिक्रूट हुए हैं उनके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वैसे होंगे। और अब यहाँ पर देखिए 16 जुलाई 2000 क्यों कहा गया है, क्योंकि 17 जुलाई 2000 से 7th CPC पर आधारित स्केल इंप्लीमेंट हो जाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों पेमेंट 1-2 के लिए 2.59 फैक्टर बताया गया था और पेमेंट 3 के लिए 2.64 मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया गया था। पेमेंट 4 और 5 के लिए 2.67 और पेमेंट 5 जिसमें 37,400 से लेकर 67,000
पे बैंड में 10,000 ग्रेड पे होती, उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.72 रखा गया था। फिलहाल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको भी डिनाई कर दिया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि सबके लिए एक ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए, जैसे कि 1/1/2016 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए है, वैसे ही 1/1/2016 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए होना चाहिए। तो इसको हमें ज्यादा इलैबोरेट करने की भी अब जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, वो कर्मचारी अब आ जाते हैं जिन पर 15/1/2015 वाली इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट होती है। 15/1/2015 वाली इंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें देखिए, जो भी कर्मचारी इन इंस्ट्रक्शंस के अंडर आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ऑफ पे बैंड दिया जाता है। दोस्तों, पे बैंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक क्लर्क है, उसकी 10,300 से लेकर 34,800 के पे बैंड में पे फिक्स की जाती है। 10,300 से लेकर 34,800 को हम पे बैंड बोलते हैं, और इसका मिनिमम क्या होता है? 10,300, और मैक्सिमम क्या होता है? 34,800। तो इनको मिनिमम ऑफ पे बैंड दिया जाता है ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड या एक्सटेंडेड प्रोबेशन पीरियड। तो 10,300 रुपए इनको मिलता था जिन पर 15/1/2015 वाली इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट होती थी या होती है। अब देखिए दोस्तों, पे कमीशन ने तो इन एम्प्लॉइज के लिए कोई भी अलग से रिवीजन करने की रिकमेंडेशन नहीं दी थी, यानी कि इन कर्मचारियों की रिवीजन भी बाकी कर्मचारियों की तरह। पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रपोजल दी है कि ड्यूरिंग प्रोबेशन मिनिमम ऑफ पे बैंड को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.59 के साथ। अब मान लीजिए क्लर्क की जो पहले प्रोबेशन के दौरान मिनिमम ऑफ पे बैंड 10,300 रुपए था, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.59 के साथ, और इस तरह से रिवाइज्ड पे आएगी 26,677 रुपीज की, और ड्यूरिंग प्रोबेशन रिवाइज्ड पे उनको ये मिलेगी। उसके बाद देखिए, प्रपोज किया गया है कि जब प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा उस टाइम उनकी दोबारा से रिवीजन की जाएगी। उसके लिए देखा जाएगा इनिशियल पे उनकी पोस्ट की क्या है, और उस इनिशियल पे को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.59 के साथ। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनिशियल पे क्या होती है। अब देखिए, 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 3,200 रुपए ग्रेड पे होता है क्लर्क का, और 10,300 प्लस 3,200 टोटल आ जाता है 13,500 रुपए। इसको इनिशियल पे बोलते हैं, जो कि स्टार्टिंग में जब कोई नया कर्मचारी भर्ती होता है जो उसको पे मिलती है उसको इनिशियल पे बोलते हैं, और इसको मल्टीप्लाई किया जाना है 2.59 के साथ, और 34,965 रुपए प्रोबेशन क्लियर हो जाने के बाद उनकी फिक्स की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है जिसके अकॉर्डिंग रिवाइज्ड डीए रेट हमने बताए हैं आपको। रिवाइज्ड डीए रेट वैसे ही होंगे जैसे केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। इस चार्ट में देखिए दोस्तों, 1/1/2016 को 0% हो जाएगा, 1/7/2016 को 2%, 1/1/2017 को 4%, 1/7/2017 को 5%, 1/1/2018 को 7%, 1/7/2018 को 9%, 1/1/2019 को 12%, 1/7/2019 को 17%, और 17% से केंद्र सरकार ने भी फ्रीज कर रखा है। तो इसलिए जो 1 जुलाई 2021 को मिलेगा वो भी 17% ही मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और समझने वाली है कि जब पे रिवीजन होगी तो जो डीए रेट है उसका जो ड्यू और ड्रॉन का डिफरेंस होगा वो पे में एडजस्टमेंट की जाएगी, और जो बाकी अलाउंसेस होते हैं उनकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। यानी आपने अगर ज्यादा अलाउंसेस ले लिए हैं तो आपसे रिकवरी नहीं की जाएगी, और कम अलाउंस लिए हैं तो आपको उनका एरियर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पेंशन रिवीजन की। तो देखिए, जो क्वालिफाइंग सर्विस है 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस फुल पेंशन के लिए होती है, तो एज इट इज अब भी 25 ईयर ही रहेगी। अब देखिए, कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वजह से उनको जॉब टाइम पर नहीं मिल पाती है। फिलहाल तो अभी तो पेंशन की एलिजिबिलिटी है ही नहीं है, तो पहले की बात करते हैं कि जिनकी एज लिमिट ही ज्यादा होती थी उनको 5 साल का बेनिफिट दिया जाता था, और जो भी 5 साल वाले बेनिफिट देने के रिगार्डिंग और ओल्ड एज की पेंशन देने के रिगार्डिंग रूल्स है उनको एज इट इज पहले की तरह ही रखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों रिकमेंड किया गया है कि एनपीए और स्पेशल अलाउंसेस को पेंशन की कैलकुलेशन करते टाइम एमोलुमेंट्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। फैमिली पेंशन के लिए फैमिली की डेफिनेशन में तब्दीली भी की गई है। अब विडो डॉटर या डिवोर्सी डॉटर को भी इस डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिखा है कि पहले 31 जनवरी 2016 तक भी इसको इंक्लूड किया गया था। क्यूमुटेशन ऑफ पेंशन को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके साथ ही रिकमेंड किया गया है कि हर 2 साल के बाद
1 महीने की बेसिक पेंशन के बराबर पेंशनर्स को ट्रैवल कंसेशन भी दिया जाए। अब बात करते हैं पेंशन फार्मूला की। तो देखिए, पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि पेंशन कैलकुलेशन के लिए पहले की तरह ही फार्मूला रखा जाएगा, जैसे कि 50% ऑफ इमोलमेंट्स। और इमोलमेंट्स में थोड़ी तब्दीली की गई है, जैसे कि एनपीए को अब इमोलमेंट्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। बात करें डाई इन हार्नेस के केस में, डाई इन हार्नेस क्या होता है? जब ड्यूरिंग जॉब डेथ हो जाती है तो उसको डाई इन हार्नेस बोलते हैं। तो उसके केस में रिकमेंड किया गया है कि 30,000 रुपए से अगर ज्यादा पे नहीं है तो 60% ऑफ इमोलमेंट्स को जो है पेंशन दी जाएगी, फैमिली पेंशन दी जाएगी। और अगर 30,000 रुपए से ज्यादा है 50% ऑफ इमोलमेंट्स फैमिली पेंशन दी जाएगी। और फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन भी पहले की तरह ही रहेगी, बस जो पे की लिमिट है उसको इंक्रीज किया गया है, जैसे कि 30,000 लिमिट रख दी है, जैसे आप चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पे कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन रिवीजन करने के लिए 2 मेथड हो गए, पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि इससे लिटिगेशन बढ़ेगी और हम एक ही मेथड को अडॉप्ट करेंगे, जैसे कि नोशनल पे को कैलकुलेट करके उसका 50% हम एज ए पेंशन रिवीजन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी नोशनल पे क्या होती है, जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए नोशनल पे फाइंड आउट की जा रही थी, वैसे ही रिटायरीज के लिए भी नोशनल पे फाइंड आउट की जाएगी। अब बात करते हैं जो कर्मचारी 1/1/2016 या उसके बाद रिटायर हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, उनकी तो पहले ही पे रिवीजन होगी, और जब पे रिवीजन हो जाएगी तो पेंशन उसके अकॉर्डिंगली अपने आप कैलकुलेट की जा सकती है। दोस्तों, अब बात आती है कि आपके मन में एक सवाल होगा कि ग्रेड पे को एज इट इज रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 5th पे कमीशन की तरह ही पे बैंड और ग्रेड पे को एज इट इज रखा जाएगा। पर इस एजेंडा को स्टडी करने के बाद जो हमें लगा है कि अब पे में ग्रेड पे नहीं होंगे, और जो भी पे आ रही है वो फाइनल पे होगी, जैसे कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे होती है, और उनको लेवल 31 तक नेम दिए गए हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी जल्दी से बनाई गई है, तो इसमें अगर कोई भी गलती हो तो इसको प्लीज इग्नोर कर देना और एजेंडा को स्टडी करके खुद से जरूर देख लीजिएगा। हमारे साथ बने रहिएगा, हम इसको डिटेल में स्टडी करके, और जब डिपार्टमेंट द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि सरकार ने क्या एक्सेप्ट किया है, सरकार ने क्या एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसके बाद हम फाइनल वीडियो इसके रिगार्डिंग जरूर लेके आएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ भी जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।